तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से फैन की लीड निकाला जाता है और कैसे हम चेक करेंगे फैन बांधने के बाद कि हमारा ये फैन सही है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। और लीड निकाल करके सब कुछ हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हाँ पंखा सही किस प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फैन जो भरा गया है बिल्कुल हाथ से भरा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने इस फैन को भरा है। और देखिए इसकी क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, समझ रहे हैं ना। बहुत ही जबरदस्त फैन भरा गया है। और हमें बस इसमें क्या करना होगा कि इसका पहले बॉडी अर्थ चेक करेंगे। यदि ये बॉडी अर्थ नहीं है तो इस फैन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी बेहतरीन है, जैसे लग रहा है कि मशीन से भरा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको किससे भरा है? हाथ से भरा है। ठीक है, तो फैन का ऐसा काम होता है ना कि बिल्कुल धैर्य वाला होता है। कैसा? धैर्य, यानी कि शांति दिमाग से और आराम से जब आप काम करेंगे तो फैन की क्वालिटी ऐसे ही मिलने वाली है। समझ रहे, फैन की क्वालिटी क्या होगी? ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हाथ से हम लोग इसलिए आप लोगों को बताते हैं कि जैसे शुरू में आप यहाँ से सीख के जाएंगे तो आपके पास बजट नहीं है कि आप क्या ले लेंगे? मशीन ले लेंगे, क्योंकि मशीन का जो प्राइस है 20,000 25,000 ऐसे मिलता है। ठीक है, तो शुरू में आप जाएंगे तो आपके पास इतना बजट नहीं है कि मशीन लेंगे, और आपके पास शुरू में कस्टमर भी क्या होंगे? कम होंगे। तो आप ज्यादा पैसा भी लगा करके बिजनेस के अंदर आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। लेकिन जब आपके पास हाथ से भरने का कुछ ऐसा गुण होगा तो आप मशीन नहीं रहेगा तब भी आप हाफ फैन को, जो सेलिंग फैन आएंगे 1 2 3 ऐसे आपके शॉप के ऊपर आएंगे, तो आप बड़ी आसानी से भर सकते हैं और आसानी से भर करके और कस्टमर को दे देंगे। समझ रहे ना, कस्टमर को क्या करेंगे? दे देंगे। आप ही लोग देखिए कितना बेहतरीन क्वालिटी आया है। कोई दिक्कत है? लगता है कि मशीन नहीं भरा है? हाँ, तो इसमें आपने क्या दिखाया? धैर्य दिखाया है, आराम से काम किया है, तब जाकर के संभव है कि आपने इस प्रकार से सीखा है। तो अभी सोचिए कि आप लोगों का तो एक पहला सेशन था, यानी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तब आपकी ये क्वालिटी मिली है। और शायद अपने शॉप के ऊपर 2-3 पंखे ऐसे भरेंगे तो और ज्यादा इसमें क्या आएगी? क्वालिटी आएगी और ज्यादा आपका एक्सपीरियंस आएगा। समझ रहे ना, बिना एक्सपीरियंस के आपने जिस प्रकार से फैन बांधा है ये काफी समझिए कि सराहनीय वर्क है, और ये आप लोगों की मेहनत है कि ये सक्सेस है। समझ रहे ना, ये क्या है? सक्सेस है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो इसीलिए इसमें हम देखते हैं कि इसका कोई बॉडी अर्थ तो नहीं है। अगर बॉडी अर्थ नहीं रहेगा तो फैन समझिए बड़ा बेहतरीन वर्क करेगा। ठीक है, तो बॉडी अर्थ को चेक करने के लिए आपने जो वायर 2 किसके होंगे? स्टार्टिंग के होंगे, और 2 कौन से होंगे? रनिंग के होंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर के हमें इंसुलेटर को क्या करना होगा? हटाना होगा। यानी इसके ऊपर जो वार्निश होगा उसको हम इस प्रकार से रगड़ करके हटा देंगे। अगर ऐसे नहीं रगड़ना चाहते तो आपके पास क्या होगा? माचिस होगा। आप क्या करते हैं? ऐसे कुछ इसका पेंट भी आता है, उससे आप इसको छुड़ा सकते हैं। ऐसे हल्का हल्का इसके ऊपर का वार्निश को हमें हटा लेना होगा। देखिए वार्निश अगर अच्छे से आप नहीं हटाएंगे ना तो आपका फैन क्या होगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए हमने इसको हटा लिया। अब इसके ऊपर के जो इंसुलेटर होता है इसको भी हमें साफ करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो आप चाहे तो रेगमार पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो। लेकिन ठीक इसका केमिकल भी आता है कि उसके अंदर डाल देंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। अब आपके जो बड़े वायर दिखाई दे रहे हैं ना, इनको क्या करिए? काट लीजिए। इतना लंबा वायर रखने से कोई जरूरत नहीं। आपको क्या करना होगा? बॉडी अर्थ चेक करना होगा। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सीरीज का। तो आप सीरीज बनाना भी जानते हैं। सीरीज बोर्ड किस प्रकार से बनता है? जो लोग नहीं जानते हैं तो आप जाइएगा वीडियो के अंदर, हमने सीरीज बोर्ड और पैरेलल बोर्ड दोनों बनाना बताया है, तो वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सीरीज लिखा है। तो ये क्या होगा? सीरीज की लीड होगी। सीरीज की क्या है? लीड है। इसमें प्लग लगा लेंगे और इसके अंदर आप ऐसे लगाएंगे, और लगाने के बाद दोनों को ऐसे टच करेंगे तो सीरीज का बल्ब क्या होना चाहिए? जलना चाहिए। देखिए हम इन कॉइलों को चेक करते हैं कि ये दोनों कॉइल रनिंग वाले सही हैं कि नहीं है। तो एक को हम एक पे रखेंगे और दूसरे को दूसरे पे। देखिए सीरीज का बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है। अब यहाँ पर हम बॉडी देख लेंगे। तो बॉडी देखने के लिए सीरीज का एक तार इसी कॉइल पे रहेगा और दूसरा बॉडी पे रहेगा। समझ रहे? इसके शाफ्ट भी रख सकते हैं, इसके बॉडी पे रख सकते हैं। वहां रखेंगे जहां पर पेंट और पॉलिश ना हो। तो हमारा रनिंग वाला बिल्कुल क्या है? सही है, इसके अंदर कोई बॉडी अर्थ नहीं है। अब हमें क्या करना है? स्टार्टिंग देखना है। देखिए स्टार्टिंग वाला भी बिल्कुल हमारा क्या है? सही है, इसके अंदर भी कोई बॉडी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ए भी कॉइल और
ये भी कॉइल, बिल्कुल हमारी क्या है, ओके है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्शन करेंगे। क्या करना होगा, कनेक्शन। अब कनेक्शन करने के लिए इनके अंदर कितने नंबर की स्लिप लगाना है, 1 नंबर। कौन सा होगा, 0 नंबर या 1 नंबर। उसी को कोई 0 नंबर बोलता है, कोई 1 नंबर बोलता है। ऐसे में 4 टुकड़ा इसका काट लेंगे आपके पास। देखिए ऐसा हमने काट लिया। अब इसके अंदर हमें लगाना होगा, ठीक है। देखिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसके अंदर आपने क्या लगा दिया, स्लिप लगा दिया है। अब इसके बाद आपकी लीड की आवश्यकता होगी, तो यहां पर आपके पास 2 कलर के वायर होने चाहिए। तो 2 कलर के वायर, एक हम स्टार्टिंग में लगाएंगे और रनिंग में लगाएंगे, जिससे आपको पहचानने में काफी आसानी होगा। तो इस हम जो आपको दिख रहा है, ये जो कौन सा कलर है, येलो कलर है, इसको हम किस में डाल देते हैं, रनिंग में डाल देते हैं, क्योंकि इनो कलर का कुछ मतलब होता है। देखिए ऐसे पकड़ करके हम इसको ऐसे हमने ज्वाइंट कर दिया, और इसके बाद फिर दूसरा एक तार तो जुड़ गया, फिर इसके अंदर हमें दूसरा तार भी क्या करना होगा, ज्वाइंट करना होगा। और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कितना हो गया, 2 लीड हो गया। अब आपको क्या करना होगा, दूसरा कलर का तार आपके पास हो। अगर एक ही कलर का है तो वो भी कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, पहचान लेंगे। लेकिन कोई दूसरा अगर आएगा तो उसको समझने में काफी असुविधा होगी, समझ रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा कितने 2 कलर के लीड का प्रयोग करते हैं। देखिए अब इसके अंदर बस कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको ऐसे कर देना है। और ऐसे लगाने के बाद आपको एक और ख्याल रहे कि यहां पर अगर परमानेंट फैन बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सोल्डरिंग भी करना होगा, ठीक है। जिससे यहां पर इस पर जो पंखा चलेगा तो शुरू में अगर थोड़ा सा झटका लेगा तो वहां पर स्पार्क नहीं होगा, जिससे जलने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब आप इसके अंदर लीड लगा लेंगे तो आपको सोल्डरिंग कर देना होगा। देखिए ऐसे लीड हमारी क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। अब इस लीड को भी हमें चेक करना है कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं, जो हमने इंसुलेटर हटाया वो सही से हटा है कि नहीं। तो एक बार और फिर क्या करिए, यहां पर सोल्डरिंग करने से पहले, या तो सोल्डरिंग नहीं है तो बॉडी अंदर मतलब इसको पैक करने से पहले इसका लीड को फिर से चेक कर लीजिए। चलिए अब यहां पर रखते हैं, आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, आ रहा है, बॉडी ऐसा नहीं था, यानी बिल्कुल क्या है, सही है। दोनों हमने जो कनेक्शन किया है बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना होगा, इस पे सोल्डरिंग करना होगा। तो आपके पास ऐसा क्या हो, शोल्डर हो, और ये क्या होना चाहिए, रांगा होना चाहिए। देखिए बिल्कुल हो गया कि नहीं हो गया। अब इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ गई, समझ रहे ना। तो इसी प्रकार से आप पूरे सोल्डरिंग करना, अगर परमानेंट दुकान पे काम करें तो सोल्डरिंग करना आती क्या है, आवश्यक है। देखिए दोनों का हो गया। जब सोल्डर कर देंगे तो ये वायर काफी मजबूत हो जाएंगे और यहां से कभी भी जलेंगे नहीं, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि पूरे चारों वायर क्या हो चुके हैं, सोल्डरिंग हो चुके हैं। अब ये जल्दी यहां से उखड़ने वाले नहीं है, ये काफी क्या होंगे, मजबूत हो गए, समझ रहे ना, ये काफी हो गए मजबूत, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर कौन सी स्लिप लगेगी, 3 नंबर स्लिप, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इस स्लिप को हम क्या करेंगे, इसी के बराबर, कम से कम ये वायर क्या होना चाहिए, ढकना चाहिए। तो इतना हम काट लेते हैं, कितना हो गया, 2, कितना, 4। ऐसे 4 टुकड़ा हम क्या करेंगे, काट लेंगे, ठीक है। अब काटने के बाद इसके अंदर हमें क्या करना होगा, डालना होगा ऊपर से। लगाइए, इसमें लगाइए, आप लोग भी लगाइए। देखिए ऐसे करके जो सोल्डरिंग वायर है उसके ऊपर हमें पूरा लगा देना होगा। देखिए क्या हो चुकी है, तैयार है इसके अंदर से निकलने के लिए, समझ रहे ना, इसके अंदर से क्या करने के लिए,
निकलने के लिए। अब क्या होगा, आपको यहां से लीड को निकालना है, तो निकालने के लिए आपके पास कुछ ऐसा वायर होना चाहिए, कुछ ऐसा क्या होगा वायर, जैसे अपने हाउस वायरिंग का काम कर रहे थे ना, तो पाइप के अंदर से निकाल रहे थे कि नहीं वायर को, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से हम इसको डालेंगे, एक वायर का जो टुकड़ा होगा, देखिए अब ये होल के पास ऐसे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर इसको हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। अब चारों वायरों को हमें क्या करना होगा, करने के बाद आप हाथ से इस तार को पकड़ के भी रखेंगे और इधर से एक हाथ से खींचेंगे भी। देखिए ऐसे जा रहा है, देखिए कितना प्यार से वायर हमारे कहाँ चले आएंगे, ऊपर की साइड में ऐसे आ रहे हैं, देखिए ऐसे आ गए ना, ऐसे निकल गए। अब यहां से आप क्या करिए कि यहां से वायर को खींच लीजिए, बिल्कुल हमारे सारे, देखिए अब ये भी खासियत ये होती है ना कि यदि आपका ये जो इंसुलेटर वाला पॉइंट है, तो इसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, स्लिप होना चाहिए, क्या होगा, स्लिप। यदि स्लिप नहीं रहेगा तो ये किसका है, प्लास्टिक का है। जब पंखा हिट होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो जितनी मात्रा में ऊपर जाएगा उतना तब स्लिप होना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, यहां पर आपको किससे बांधना होगा, धागे से, या तो फिर आपके पास ऐसी स्लिप हो, इस स्लिप से भी आप क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप ऐसे डालिए, यहां से ऐसे डालेंगे और स्लिप को हम काट लेते हैं, या तो आप धागे से भी बांध सकते हैं, या तो फिर आपके पास क्या हो, टाई, टाई से भी बांध सकते हैं, ठीक है ना, टाई से भी क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। देखिए ऐसे यहां पर मजबूती से, ये बाधा क्यों जाता है, बाधा क्यों जाता है, इधर से तार टूटे ना, कि कोई अगर वायर खींचे भी तो यहां से ज्वाइंट निकले ना। चलिए उंगली रखिए यहां पर, यहां पर, यहां पर पूरा टाइट बांध देंगे, हटाइए, देखिए अब यहां से बिल्कुल क्या हो चुका है, बंध चुका है, आपका पंखा चलने के लिए रेडी है। आप पूरा इसको क्या करिए, बांध देंगे। अब कितने लीड निकलिए, 4 लीड लिए, 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग, समझ रहे ना, 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग। अब बॉडी के अंदर क्या करना होगा, फिट करना होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या करना है, फिट करना है। तो फिट करने के लिए सबसे पहले हम किस में फिट करते हैं, ऊपर वाले में, किस वाले में, ऊपर वाले में, आपको ध्यान रहे, सबसे पहले किस में, ऊपर वाले। तो इसके अंदर जो वायर होंगे इसके अंदर से हमें निकाल लेना होगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे निकाल लेंगे, और फिर हम इसको इसके अंदर ऐसे डालेंगे। फिर इसके बाद इसका क्या होगा, रोटर, देखिए अब इसका क्या होगा, ये क्या है, रोटर है, रोटर को इसके अंदर, देखिए अब इसका जो पहले हम इसके सामने वाले में सेट किया, फिर रोटर लगाया, ठीक है। रोटर लगा करके हमें ये देखना होता है कि ये जो रोटर है ना, बिल्कुल स्टेटर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि ये कम ज्यादा रहेगा ना तो मैग्नेट अच्छे से बन नहीं पाएगा। अगर ये पूरा बराबर में रहेगा ना तो मैग्नेट क्या होगा, अच्छे से बनेगा, भरपूर मात्रा में बनेगा। अब जैसे रोटर थोड़ा सा आगे पीछे रहता तो वहां से मैग्नेट पूरा खींच नहीं पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि आगे वाली बॉडी में सेट करके और देख लेते हैं क्या रोटर हमारा बराबर मात्रा में बैठा है कि नहीं बैठा है। तो ये बिल्कुल देखिए ये चल रहा है। अब जैसे ही हम इसको दूसरा इसका बॉडी लगाएंगे बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। तो इस पे हम क्या लगाना वाले हैं, स्प्रिंग। इसका लगाना अति क्या है, आवश्यक है। पीछे लगा देंगे और इसके बाद इसमें क्या दिया था, वार्सर। तो वार्सर को भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। हमें देख लेना होगा क्या, जिधर से हमें इसका कनेक्शन, इसका स्क्रू टाइट करना है, उसके लेवल में रख करके तब हम इसको देखिए इससे हमने दबा दिया हल्का सा, देखिए थोड़ा सा इसमें से क्या रही है, चेक किया था तो कौन से 2 तार थे रनिंग के, येलो वाले, और एक किसका था, स्टार्टिंग का। इसको हम कहां जोड़ देंगे, एक में जोड़ देंगे। रनिंग और स्टार्टिंग हम क्या जोड़ेंगे, एक में जोड़ देंगे। ये क्या बन गया, कॉमन बन गया, ठीक है। और ये आपका क्या है, कैपेसिटर है। तो इसके लिए आप इस लिंक को यहां पर जोड़ना होगा, ऐसे लगाना होगा। देखिए एक कैप
समझ रहे ना? तो कैपेसिटर को एक रनिंग में जोड़ दिया, एक स्टार्टिंग का, और ये बच गया क्या, कॉमन, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ लीजिए। चलिए इसको पकड़िए। अब यहां पर सबसे सर्वप्रथम हम किससे चेक करेंगे, सीरीज से चेक करेंगे कि हमारा पंखा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एक तार को हम कहां रखेंगे, कॉमन पे रखेंगे, और दूसरे को रनिंग पे रखेंगे। देखिए पंखा बिल्कुल क्या हो रहा है, सीधा चल रहा है कि उल्टा चल रहा है, सीधा चल रहा है। समझ रहे, पंखा क्या चल रहा है, सीधा चल रहा है। थोड़ी सी आवाज है बैरिंग की, तो उसको भी हम क्या करेंगे, सही। अब इसको हम लगाते हैं किसमें, पैरेलल में। इधर लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। जब पैरेलल में लगाएंगे तो इसकी स्पीड और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए अब यहां पर हमने कर दिया, अब यहां पर हम लगाएंगे। देखिए समझ रहे ना? तो जो आवाज आ रही है किसकी आवाज है, बैरिंग की। तो बैरिंग बदल देंगे, समस्या क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे ना? तो आपने देख लिया कि इस फैन के अंदर किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। ठीक है ना, किस प्रकार से क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो आप कोई भी फैन हो एक्स वाई जेड, इसी प्रकार से आप तार निकाल करके 4 लीड निकालेंगे और कॉमन रनिंग इस प्रकार से जोड़ देंगे और आपका पंखा काम करेगा। समझ रहे ना? तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।